4 जून 2017 को उन्नाव में एक लड़की के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई थी। इस घटना ने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश को दहला दिया था। इस मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया गया था। इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए पीड़िता ने पहले अपने पिता को खो दिया, फिर 2 मौसी का एक्सीडेंट हुआ, उन्हें भी खो दिया। इन मामलों में भी आरोप कुलदीप सिंह सेंगर पर ही लगा, लेकिन घटना के लगभग 6 साल पूरे होने को हैं और पीड़िता की लड़ाई खत्म नहीं हुई। अब वो बेघर हो सकती है, उसका घर जाने की कगार पर है। उसका कहना है क्या बलात्कार पीड़िता को बेहतर जीवन प्रदान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको हम बताते हैं। दरअसल 23 वर्षीय उन्नाव रेप पीड़िता दिल्ली में रहती है। वो अब शादीशुदा है और अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। 7 महीने की गर्भवती पीड़िता का ये कहना है कि उसका मकान मालिक बिजली काटने और उसे बेदखल करने की धमकी दे रहा है। कुछ साल पहले ही वो दिल्ली आई थी और तब से उसका खर्च दिल्ली महिला आयोग उठा रही थी। बिजली और किराए के ये पैसे बाद में यूपी सरकार दिल्ली सरकार को रिएम्बर्स कर देती है, यानी चुका देती है। लेकिन पिछले कई महीनों से डीसीडब्ल्यू की तरफ से पैसे दिए ही नहीं जा रहे। 16 दिसंबर 2019 को पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को रेप केस में दोषी ठहराया गया। 20 दिसंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें न्यायिक हिरासत में उसके पिता की मौत के मामले में भी दोषी पाया गया। इसके बाद रेप पीड़िता की जान को खतरा देखते हुए उसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। दिल्ली में मामले की सुनवाई भी हुई है। दिल्ली में अपने कमरे के घर में रहने वाली पीड़िता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उसे और उसके परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के संबंध में दर्ज सभी 5 मामलों को लखनऊ की एक अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। इसमें दैनिक आधार पर सुनवाई करने और 45 दिनों के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2019 में दिल्ली महिला आयोग को पीड़िता और उसके परिवार को राजधानी में आवास दिलाने में सहायता करने का निर्देश भी दिया था। पीड़िता ने कहा कि उसे कोर्ट के निर्देश के बाद अपनी मां के साथ रहने के लिए जगह दिल्ली में दी गई। हालांकि पिछले 29 मई 2023 को उसकी शादी हो गई। उसने बताया कि मैंने अलग रहने का फैसला किया, इसके लिए कोर्ट से परमिशन भी ली। पीड़िता की इसी अपील पर कोर्ट ने भी डीसीडब्ल्यू को निर्देश दिया कि वो उसकी शादी और उनकी पहली संतान के जन्म को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग से रहने की जगह मुहैया कराए। हाईकोर्ट ने कहा था कि उनके आदेश के बिना रहने की जगह छीनी नहीं जाएगी। पिछले 1 साल से पीड़िता अपने पति और बच्चे के साथ अपने मौजूदा घर में रह रही है। उसके घर के बगल में एक और कमरे का मकान है, जहां पर उसकी सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। दोनों कमरों का किराया और बिजली का बिल डीसीडब्ल्यू को देना है, लेकिन पिछले कई महीनों से बिल किराया नहीं जमा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीसीडब्ल्यू दिल्ली के महिला एवं बाल विकास से ये पैसे लेती है और दोनों घरों के किराए और बिजली का बिल जमा करती है। पीड़िता ने बताया कि उसने कई बार डीसीडब्ल्यू और महिला बाल विभाग के दरवाजे खटखटाए, उनसे कहा कि बकाया चुकाया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि पीड़िता ने ये बताया है अभी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। उसने कहा मुझे अभी भी 5 बार कम से कम 1 महीने में कोर्ट जाना पड़ता है, इसीलिए मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकती। मुझे डर है अगर उसे जमानत मिल गई तो मेरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए मैं सभी कार्रवाई में शामिल होती हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मुझे डर है मैं अपना घर खो दूंगी। पीड़िता ने अपनी पढ़ाई को लेकर भी कुछ बातें बताई हैं। डीसीडब्ल्यू को लिखे आवेदनों में उसने ये बताया है कि जब यह घटना हुई थी तब वो अशिक्षित थी, लेकिन मेरी बेहतर पढ़ाई से लेकर कंप्यूटर कोचिंग या इंग्लिश स्पीकिंग को लेकर कोई मदद नहीं की गई है। पीड़िता ने कहा कि क्या बलात्कार पीड़िता को बेहतर जीवन प्रदान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या मैं बहुत ज्यादा मांग रही हूँ? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।